सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम सभी कक्षा सप्तम संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले हम सभी संस्कृत व्याकरण में कारक पढ़ चुके हैं, तो मैं यह आशा करता हूँ कि सभी भैया बहन संस्कृत व्याकरण की कॉपी पर कारक को लिख लिए होंगे और संभवतः याद भी कर लिए होंगे। तो उसी क्रम में आज हम सभी संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। अब सुभाषित जो है दो शब्दों से बना है। भाषित, सुभाषित शब्द जो है दो शब्दों से बना है। सुभाषित प्लस भाषित, सुधन भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर वचन। तो सुभाषित का अर्थ सबको पता हो गया कि सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला श्लोक दिया है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार और देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से? तो जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मतलब बताया पहले ही मैंने कि सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। परंतु मूर्खों के द्वारा, देखिए दे रहा है पाषाण खंडेषु, यहाँ दिया है ना पाषाण खंडेषु। तो पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। तो यहाँ कह रहा है कि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधि रत्न कहा गया है। एक बार फिर से देखेंगे। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहा जाता है। अगला देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार और देख लेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। जो दे रहा है कि सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा सकती है या की जा रही है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तप रहा है। सत्य से सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु मतलब हवा बह रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सत्य में ही सब कुछ समाहित है या स्थित है। एक बार और देख लेंगे। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूर्य तप रहा है, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में ही सब कुछ समाहित है या स्थित है। अगला देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। में दे रहा है, फिर से देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो
बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ देखेंगे क्या दे रहा है, तपसी। तपसी मतलब तपस्या में। शौर्य, शौर्य मतलब बल में। फिर यहाँ दे रहा है नए, तो नए मतलब नीति में। और विस्मय मतलब आश्चर्य। बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली। और वसुंधरा मतलब पृथ्वी। सबको पता है, कठिन शब्दों का अर्थ मालूम हो गया आपको। तो अब देखेंगे इसका अर्थ। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वो बहुत प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। फिर से देखेंगे, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वेत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। एक बार और देखेंगे, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। तो इसमें देखेंगे, अब यहाँ भी दे रहा है कि सद्भिरेव। सद्भिरेव का अर्थ क्या होता है, इसका सब संधि विच्छेद करेंगे तो सद्भिः प्लस एव, तो इसका अर्थ हो जाएगा सज्जनों के साथ ही। फिर से सहासीत, तो सहासीत को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सहधन आसीत, और इसका अर्थ होता है साथ बैठना चाहिए। और फिर यहाँ दे रहा है आपका कुर्वीत, तो कुर्वीत मतलब करना चाहिए। फिर आपका आगे सद्भिर्वादम, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सद्भि प्लस विवादम, तो इसका अर्थ हो जाएगा सज्जनों के साथ झगड़ा। तो ये आपका कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया मैंने। अब इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ देखेंगे, दे रहा है कि सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। तो इसका अर्थ देख लेंगे। कह रहा है कि मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। किसके साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। परंतु ना सद्भिः किंचिदाचरेद, असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए, परंतु असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अर्थ देखेंगे, धन और अनाज को खर्च करने में, धन और अनाज को खर्च करने में विद्या संग्रहेषु दे रहा है, तो विद्या की संग्रह यानी कमाई करने में, आहारे व्यवहारे च माने आहार मतलब भोजन और व्यवहार जानते हैं लोग, व्यवहार भोजन और आपसी व्यवहार में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। एक बार और देख लेंगे,
कि धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या को संग्रह करने में यानी कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। अगला देखेंगे अंतिम, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। एक बार और देख लेंगे, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो यहाँ देख लेंगे, क्षमा वशीकृतिर्लोके, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्षमा वशीकृति प्लस लोके, इसका अर्थ हो जाएगा संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ठीक है, तो इसका देखेंगे अर्थ, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इसका अर्थ देख लेंगे, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। अगर आप क्षमा करेंगे किसी को तो वह ऑटोमेटिक आप दूसरे को अपने वश में कर लेंगे। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता है? दे रहा ना, क्षम्या किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता है? जिसके हाथ में शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब खड्ग मतलब तो जानते हैं तलवार होता है, खड्ग मतलब, तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है तो दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है तो दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? एक बार फिर से देखेंगे पूरा अर्थ, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? तो यह हम लोगों का पहले पाठ का सुभाषित का श्लोक थे। 6 श्लोक थे, मैंने 6 श्लोक का अर्थ बता दिया आपको। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद अंत में मैं आप लोगों को इसका PDF बना के भेज दूंगा, तो आप लोग इसको अपने संस्कृत रुचिरा की कॉपी पर लिख लेंगे। अभी वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।